अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन। तो नीचे 4 ग्रुप के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन से ग्रुप के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए यानी कि ग्रुप 1 है। इसकी वजह ये होती है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर तो एटम का साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जब एटम का साइज बढ़ता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है तो इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि ग्रुप 1 है। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर इज। तो एस ब्लॉक का वो कौन सा एलिमेंट है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है ना ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है और जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि हमारे पास सुपर ऑक्साइड कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया कि द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कालाइन अर्थ मेटल इज। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो 2A ग्रुप्स एलिमेंट है उनको कॉमनली हम कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि M3N2। यहाँ पर जो M है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो N है ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो वैलेंसी होती हैं वो होती है +2। ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये 5A ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंसी होती है -3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 3, वो हम M के साथ लिखेंगे और M की जो वैलेंसी है वो है 2 +2। ठीक है, तो ये N के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा M3N2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा गया है कि द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट इज। तो कौन सा अल्कली मेटल है? ठीक है, अल्कली मेटल मतलब जो 1A ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, तो कौन सा अल्कली मेटल है जिसका फ्लेम कलर जो है ना वो येलो होता है। ठीक है, जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो उसका जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि सोडियम। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनको आप बुक में देख सकते हैं और इनके साथ लिखा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट जो है ना कौन सा कलर देता है। ठीक है, फ्लेम टेस्ट के दौरान, तो इनको आपने याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि सोडियम। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है द केमिकल कॉमनली यूज इन फायर वर्क्स इज। तो कौन सा केमिकल है जो कॉमनली यूज किया जाता है फायर वर्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया है कि कैथोड इन कास्टनर किलर सेल इज। तो कास्टनर किलर सेल के अंदर कैथोड क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि मरकरी। कास्टनर किलर सेल के अंदर मरकरी एज ए लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाइप के अंदर मूव कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द डायगोनल नंबर ऑफ बेरिलियम इज। तो पूछा गया है जो बेरिलियम है इसका डायगोनल नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि एल्यूमिनियम। डायगोनल नंबर को इस तरह निकाला जाता है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास बेरिलियम है, इसके नीचे होता है मैग्नीशियम और जो बोरोन है इसके नीचे होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्रॉस में डायगोनल नंबर निकाला जाता है। तो बेरिलियम का हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम और जो बोरोन है उसका क्रॉस आएगा, तो बेरिलियम का जो डायगोनल नंबर हो जाएगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा और बोरोन का जो डायगोनल नंबर होगा वो होगा मैग्नीशियम। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि एल्यूमिनियम। एमसीक्यू नंबर 8 है द कैटलिस्ट कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो वो कौन सा कैटलिस्ट है जिसको हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 9 है ऑयल ऑफ विट्रियोल रेफर्स टू। तो यहाँ पूछा गया कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको रेफर कर रहा है, ये किसका हवाला दे रहा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। 10 एंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजिन इज। तो नीचे हमारे पास 4 हेलोजिन दिए गए हैं, पूछा गया कि इनमें से बेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। हेलोजन हमारे पास 7A ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि फ्लोरीन। और इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1।